आज हम देवप्रयाग से श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं और निकलते निकलते एक्सपीरियंस अपना जो है वो आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, क्योंकि ये अकेले तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये साथ में किसी को शेयर करने के लिए तो चाहिए ही। तो हम हैं आपको शेयर कराएंगे अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को शेयर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस देखते रहिए मेरा कैसा है, और उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे और जैसा जैसा जो माहौल बनता जाएगा वैसा वैसा माहौल आप लोगों को और अपना अनुभव आप लोगों को दिखाता रहूँगा। हाँ दोस्तों, ऐसा है कि श्रीनगर में हमारी साइकिल ख़राब हो गई और हमारे दोस्त की भी, तो साइकिल बनाने के लिए श्रीनगर में रुके हुए हैं। चला के देखिए। साइकिल पर से सामान ही सब उतार कर अब बनाने के लिए रिपेयरिंग के लिए दे रहा हूँ, सर्विसिंग के लिए। और जैसे ही बनेगा धीरे धीरे निकल पड़ेंगे हम फिर से। नहीं श्रीनगर और ये मार्केट हम मतलब 2 ही लोग हैं। ये दुकान है श्रीनगर में गोला चौराहा के पास, और दुकान का नाम है हैदर साइकिल सर्विस। ये श्रीनगर की सबसे बड़ी दुकान है और यहाँ आपको साइकिल से रिलेटेड जितने पार्ट्स चाहिए, और यहाँ तक कि उसके अलावा भी बच्चों के लिए साइकिल, गिटार वगैरह, ये बड़े खिलौने भी बच्चों के लिए सब कुछ अवेलेबल है। जिम के इक्विपमेंट भी कुछ भैया ने रखे हुए हैं, मतलब जो एक जनरल आइटम चाहिए रहता है वो सभी इनके पास अवेलेबल है। और साइकिल के हेलमेट, बाइक के हेलमेट, ये सभी चीज़ें आपको इनकी दुकान पे मिल जाता है। मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं और जाने की लगभग ज़रूरत है नहीं। साइकिल भी जितने मोड में आती है 22 इंच से लेके 28-29 इंच तक, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सभी प्रकार की साइकिल है इनके पास। बाकी अगर आपके अगर कुछ अलग रिक्वायरमेंट है तो वो भी ये कस्टमाइज़ करके दे देंगे। और गारंटी वारंटी तो आपको ऑनर से ही पूछना पड़ेगा, और रिपेयरिंग साइकिल की A to Z नीचे के पार्ट्स में होती है। 1 साल 1 ईयर गारंटी। ये इनकी दुकान का नंबर है, जो कि हर टाइम पे आप कांटेक्ट करेंगे तो ओनर आपसे बात करेंगे और हर चीज़ का सलूशन ये दे देंगे। देवप्रयाग से निकला और श्रीनगर तक के लिए निकला था, लेकिन श्रीनगर पहुँचते साइकिल हमारी और राजू दोनों की ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से हमें श्रीनगर में थोड़ा मार्केट में आकर साइकिल बनवाना पड़ा उसको। और फिर अब मार्केट में से निकलने की तैयारी हो रही है, निकल कर साइकिल जो है अब रेडी हो गई है, तो हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे। तो श्रीनगर तक आते आते हमारी और राजू की साइकिल ख़राब हो गई। मतलब कि जो ख़राब थी उसको बनवाने के लिए रुके, तो श्रीनगर अपनी साइकिल बनवाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर निकल दिए और यहाँ श्रीनगर पार करके धीरे धीरे धारा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और देवी माता के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और ऐसा है कि धारा देवी माँ जो है अलकनंदा नदी के बीच में बसी हुई है और विराजमान है। और हम लोग और धारा देवी जो माता है ये काली माता को समर्पित करती हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रही है ये अलकनंदा नदी है, और अलकनंदा नदी के बीचों बीच एकदम जा रहे हैं और बीच में जा रहे हैं, जो कि ब्रिज के थ्रू जा रहे हैं। और ये मानसा देवी माता जो है अलकनंदा के बीचों बीच एकदम है। देखने में लगता है कि किनारे पे है, लेकिन जब जाओ लगता है कि बीच में है।
आज अलकनंदा माता मंदिर के दर्शन कर लें, जो कि है हम अलकनंदा के किनारे पे खड़े हुए हैं। जो धारा देवी माता मंदिर है वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे ये बीच है, जो कि मतलब पूरा बालू ही बालू है। और बहुत मतलब उतना बालू नहीं है, लेकिन वो जब पानी का लेवल बढ़ता है ना, तो वही बालू किनारे पे जमे हो गए हैं और ज़्यादा नहीं है, रेत है एकदम। और लेकिन नज़ारा आप देख लो पीछे का, और नदी का कितना अच्छा है। अच्छा, अब ये सब देखने के बाद अब हम धीरे धीरे रुद्रप्रयाग के लिए निकल रहे हैं। ऐसा है कि साइकिल जो है ना ऊपर खड़ी है, अब हम वहाँ से साइकिल उठाकर आराम से रुद्रप्रयाग के लिए निकलेंगे। अब मैं साइकिल के पास आ गया और साइकिल उठा के अब रुद्रप्रयाग की ओर निकलेंगे। और वो रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते देखिए कहाँ कहाँ रुकना होता है। आनंद आ रहा है यात्रा में। ये देखो दोस्तों, चले थे अकेले, भैया लोग कुछ मिले हैं, इनसे बात करते हुए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है? अब हम लोग भोलेनाथ के शरण में जाने वाले हैं। 2 तारीख का भैया आप लोग का चढ़ाई हो जाएगी। 2 तारीख तक 2 तारीख तक हम लोग तो पहुंच जाएंगे। बाबा की डोली में साथ चलेंगे 28 तारीख को। 28 को, हाँ बाबा जी की डोली में चलना है भाई 28 को। 28 को बहुत जबरदस्त वहाँ का होता आइए, है। आवागमन है, आइए, सबको बुलाया है बाबा ने। हर हर महादेव। अभी हम अकेले नहीं, भैया लोग भी है साथ में। जल के अंदर ही रहता है। और वो जो जल के अंदर ही रहता है, अगर पानी का लेवल बढ़ता होगा तो भी डूब जाते होंगे ना। हाँ, ये पूरा ऊपर आया था। दोस्तों ये नज़ारा देख लो, ये नज़ारा बहुत मेहनत करने के बाद देखने को मिला है। संगम में पहुंचकर स्नान करेंगे और फिर आप लोगों को रुद्रप्रयाग का, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं, वहाँ रुद्रप्रयाग को आपको घाट दिखाएंगे। ज़्यादा संगम और माहौल, यहाँ का माहौल देख लीजिए आप। चलते चलते तेल निकल चुका है। और चढ़ाई तो पूछिए मत, पहाड़ों पे सिर्फ चढ़ाई मिलती है, ना कि ढलाई। ढलाई जितनी मिलती है उससे कई गुना चढ़ाई मिलती है। साइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया है और हमारे शरीर एनर्जी जो है लॉस हो गई है, उसको रिकवरी लेने के लिए आज रात को हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। आजा भाई, आजा आजा। आखिर हम रुद्रप्रयाग पहुँच ही गए। ये समय 4:30 बज रहा है और हमें आने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि ये पहाड़ पे चढ़ाई सीढ़ी से साइकिल उतारनी पड़ रही है। सीढ़ी से उतारनी पड़ी साइकिल, और ये ब्रिज है और ये हमारी साइकिल है, और आज यहाँ पर रुकना ही है। और ये मंदिर है। और तो दोस्तों ऐसा है कि रुद्रप्रयाग हम पहुँच गए। रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद यहाँ पर साइकिल ही सब खड़ा किया, क्योंकि ये साइकिल रखने के लिए, क्योंकि अगर मुझे जहाँ मुझे रुकना है तो वो सीढ़ीनुमा बहुत नीचे आना पड़ेगा, इसीलिए साइकिल को उस ब्रिज के पास खड़ा कर दिया हूँ। और ब्रिज के पास खड़ा करने के बाद फिर ये नीचे आया हूँ। ये नज़ारा और ये झलक बहुत ही अलग है, आप देखना चाहो देख लो। ये जो है यहाँ, ये जो रुद्रप्रयाग में है, यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी दो मिलती हैं। और इस रुद्रप्रयाग में 2 ही नदियाँ मिलती हैं, एक अलकनंदा मिलती है और एक मंदाकिनी मिलती है। और यही दोनों नदियाँ हैं जो कि रुद्रप्रयाग में संगम होता है इनका। अब हम धीरे धीरे
आगे की बात शाम तक करता हूँ। दोस्तों शरीर बहुत थक गई है, अब स्नान स्नान करने जा रहे हैं हम लोग। और ये अलकनंदा में नहीं, भागीरथी में नहीं, मंदाकिनी में हम नहाने जा रहे हैं। ये देखो मंदाकिनी, ये देखो मंदार। अब आगे संगम हो रहा है। आगे वहाँ पर संगम हो रहा है भागीरथी का और मंदाकिनी का। अब हम लोग सीधे सीधे नहाने अब धीरे धीरे अब हम लोग नहाने जा रहे हैं और नहा कर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों नहा लिया। अब पानी बहुत ठंडा है मंदाकिनी का, पूरा शरीर काँप गया एकदम ठंडी के माले। सीधे एकदम इतना ठंडा है कि पूछिए मत, ऐसा लग रहा था कि हिमनद से सीधे यहीं पास पानी आ रहा है, बहुत ठंडा है। अब आगे शाम का प्रोग्राम जो होगा डिस्कस करके आप लोगों से सो जाएंगे। तो दोस्तों शाम का नज़ारा है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मंदाकिनी नदी के बगल में, और अलकनंदा उस साइड सेकंड साइड बह रही है और उसका संगम आगे आपको दिख रहा होगा। आगे दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और ये रुद्रप्रयाग का संगम है। और हम लोग मतलब ऐसा था कि नहा कर निकला तो ठंडा लगा, तो फिर चला गया था टेंट में कैंपिंग के अंदर, और फिर उसके बाद बाहर आया तो दोस्त ने बोला कि चलो ब्लॉग बनाते हैं। हम बोले चलो ब्लॉग बनाते हैं। तो ये देखिए पूरा चट्टान पे हम लोग बैठे हुए हैं, और ये चट्टान आप विश्वास नहीं करोगे, पानी से इतनी धारा से कट गया है एकदम। और ये हमारे नए दोस्त हैं जो कि ये पैदल यात्री है और हम साइकिल यात्री हैं। आज इनके साथ पैदल ही यात्रा किया हो, साइकिल को अपने साथ लेकर यात्रा किया हो। अब ये कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे जय महादेव है, जय महाकाल। उनको आराम से। ये देखो अब हम लोग नारा लगाने जा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप सोने जा रहे हैं और धीरे धीरे ये देखिए पीछे मेरे टेंट लग गया है, और जब आए थे तभी लगा लिए थे क्योंकि ये सामान इसे इसी में रखना पड़ता है। तो अब सोने का, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो कोशिश यही रहेगी कि अपनी हर यात्रा का आपको दिखा सकूँ नज़ारा, कि कैसा है नज़ारा, आपको अच्छा लगेगा देखकर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।